मैं टाउन एरिया शक्ति फार्म के ऑफिस में आया हूँ। श्री सुमित मंडल जी जो यहाँ चेयरमैन हैं और वरिष्ठ अधिवक्ता किसानों के नेता श्री जितेंद्र पाल सिंह जी हमारे साथ हैं। जैसा कि विधानसभा के अंदर मुन्ना सिंह चौहान जी ने हमेशा ही बंगाली समाज के बारे में गलत बयानी की है, हम उसकी भर्त्सना तो करते ही हैं, लेकिन एक बात मैं खुलेआम कह रहा हूं कि अगर विधानसभा में होते तो मर्यादाओं का पालन नहीं करते हुए हम मुन्ना सिंह चौहान को वहीं पे वो बताते कि बंगालियों के साथ अभद्र भाषा का क्या परिणाम होता है। क्योंकि लोगों को बंगाली समाज का इतिहास नहीं मालूम है और दोषी तो वो भी हैं। क्या जब एक सरकार में एक सदन चल रहा है, पक्ष विपक्ष भी बैठा है, अगर तिलकराज बेहड़ अगर विरोध करते हैं इस इनके कथन का, मोहम्मद सजाद भी करते हैं, उमेश कुमार भी करते हैं, तो ये जो बीजेपी के मिनिस्टर हैं या सांसद जो विधायक हैं, इनका कर्तव्य नहीं बनता था? कम से कम इतनी आपत्ति तो कर देते कि भाई आप किसी समाज के बारे में गलत बात कर रहे हैं और हम इसकी भर्त्सना करते हैं और इस पे हम लोग इसकी भर्त्सना भी करते हैं और हमें ये बात नागवार गुजर रही है, ये तो हम कह ही सकते थे। लेकिन किसी ने कुछ भी नहीं रोका उस आदमी को। फिर वो हल्द्वानी के मामले में उन्होंने कहा ये जो मुस्लिम मोहल्ले में रहने वाले लोग हैं नरक में रहते हैं। तो मुन्ना सिंह का मुझे लग रहा है कि पुष्कर सिंह धामी जी जो है उन्हें शायद मुन्ना सिंह का इलाज कराना चाहिए, मैं तो यही कहना चाहता हूँ, और अनुदान भी देना चाहिए इलाज कराने के लिए। शायद मुन्ना सिंह की मानसिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। इसके अलावा एक नई समस्या जो आ रही है, यहाँ जो जमीनों के मामले हैं, मैं पहले भी कहता रहा हूं कि जमीनों की लूट हो रही है यहाँ। आप बताओ, ये बंगाली समाज के लोग जो हैं, ये कोर्ट कचहरी में पैसे नहीं होने के वजह से अपनी पैरवी भी नहीं कर पाते हैं। यहाँ एक एसके मंडल वकील है, परिजीत वकील है, कम से कम वो सुनते तो हैं, और इनके पास जितेंद्र पाल जी के पास तो यहाँ के लोगों की समस्याओं का मार लगा हुआ, और ये एक अच्छा होनहार प्रतिभाशाली इंटेलेक्चुअल एक चेयरमैन आया है। और आज एक और बात बताऊं, मैं बड़ागांव, अरविंद नगर, सुरेंद्र नगर, निर्मल नगर, राजनगर, उसको रूदपुर, ये जो इलाके हैं ना, और रोड पार कश्मीरी फार्म, संत फार्म, नकुलिया, दुर्गा तिशोर, कैलाशपुरी, चेघाट से नीचे बिष्टी तक, ये मैं कान में नहीं मैदान में कह रहा हूं ये बात। 15 साल बाद मेरी बात याद आएगी लोगों को। ये जो आबादी दिख रही है ना, क्योंकि ये मिट्टी चोर जितने हैं, एक एकड़ का एडीएम से इसकी परमिशन लेते हैं, जो भी कुछ है 50 एकड़ खोदते हैं। ये बाढ़ वैसी नहीं आ रही है यहाँ, हाँ ये 7, 8, 9 नंबर में, इसमें ये वैसी नहीं आ रही बाढ़। ये कुकर्म कर रहे हैं लोग। और कभी कभी हम देखते हैं हमारे विरोधी दल के लोग हैं, वही लोग तो हैं। अरे तारकनाथ मंदिर के सामने सुबह तुम खड़े जाओ तो 200-300 ट्राली कैसे निकल रही है वहां से? इतना परमिशन किसने दिया? मैंने एसडीएम से पूछा कि 400-500 ट्राली निकलती होंगी, तो मैंने इतनी परमिशन नहीं कर, किसने दी? तो मैंने कह रहा पुलिस का, सर पुलिस का काम है वो। तो मैंने, आप एसडीएम है, आप भी देख लो। तो ये मैं कहना चाहता हूँ, हमारे साथी सुमित मंडल जी यहाँ बैठे हैं। इनकलाब जिंदाबाद साथियों, आज बड़े ही खुशी और गर्व हो रहा है कि हमारे नगर पंचायत शक्तिगढ़ में पूर्व विधायक श्री नारायण पाल जी हमारे बीच पहुंचे हैं, और साथ में हमारे वकील साहब अंकल जी का सानिध्य हमेशा मिला है, और तमाम यहाँ पर बैठे मेरे युवा भाई लोग, आप सबका स्वागत, अभिनंदन। आज जिस विषय को लेकर पाल जी ने भी बोला और हम लोग चर्चा कर ही रहे थे, मैं बार बार एक शब्द ये बोलता हूँ, देखिए मैं हर समाज का, सर्व समाज जैसे हम गुलदस्ता की तरह रहते हैं, लेकिन जो पर्वत और तराई का एक खाई जिस प्रकार से मुन्ना सिंह चौहान जी ने खोदने की कोशिश करी है, आप सोचिए ना, विधानसभा सत्र
जहां रोजगार की बात होनी चाहिए, जहां महंगाई की बात होनी चाहिए, हमारे आने वाले भविष्य की पढ़ाई की बात होना चाहिए, वहां जातिगत टीका टिप्पणी हो रही है, कहीं से ऊपर से पानी रोका जा रहा है। ये विषय कहीं ना कहीं हमारे जनता को सोचने वाला विषय है। बीच में राजनगर में एक पंचायत महापंचायत दो बार बुलाया गया, जहां पूरे पार्टीगत राजनीति वहां चलती रही। वहां कुछ लोगों ने मेरे पर भी टीका टिप्पणी बहुत करी उन्होंने, क्योंकि मैं निर्दलीय हूं। किसी नेता ने मुझे कहा कि आप इनके साथ चले जाते हो, उनके साथ फोटो खिंचवाते हो। मैं निर्दलीय हूं। जो मेरे समाज की बात करेगा, जो मेरे समाज में नशा भगाने की बात करेगा, जो मेरे समाज के लिए लड़ेगा, मैं उनके साथ खड़ा हूं। बस यही कारण है अभी तक हम जैसे युवा किसी पार्टी को हमने ज्वाइन नहीं करा। जो पार्टी हमारे हित में बात करेगी हम उसके साथ खड़े हैं। मैं कल ही ज्वाइन कर लूंगा अगर मुझे लगेगा कि ये पार्टी हमारे समाज की, हमारे जन मुद्दे, हमारे नियम के अनुसार जो जो वादे होते हैं उसको पूरा करने की बात करे। मैं पुनः आप सबका धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। धन्यवाद। प्रहलाद परसिया गांव में हमारे बंगाली समाज के अनेकों परिवार बैठे हुए हैं। उनकी नियमितीकरण की फाइल, जमीन नियमितीकरण फाइल वर्ष 2016 में जिलाधिकारी को भेजी गई। होना तो ये चाहिए था, जब 9 साल हो गए हैं, 17, 18, 19 कभी भी उसका नियमितीकरण हो जाता, लेकिन नियमितीकरण तो उनका नहीं किया, टाला गया लगातार। उनके पक्ष में कोई सपोर्ट किसी भी व्यक्ति ने नहीं की। आप बड़े पावरफुल पदों पर है, शासन में है, सरकार चला रहे हैं, सब अधिकार सुनते हैं। आपने उनकी कभी कोई पैरवी की हो तो खुले मंच पे आके जरा बताए, जिसने भी पैरवी की हो। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण क्या है, षड्यंत्र चलता है। और मैं तो शब्द देना चाहता हूं, आपराधिक षड्यंत्र। क्या आपराधिक षड्यंत्र चलता है? उस जमीन पे एक रिपोर्ट भेजी जाती है पटवारी साहब की तरफ से या राजस्व की तरफ से कि जमीन मौके पे ये गैर बसावत गांव है। गैर बसावत गांव का अर्थ जंगल है, बंजर पड़ी हुई है। वो जमीन 1996 फसली में भी एक पंजाबी परिवार के नाम राजस्व में भूमधरी में दर्ज थी। उसके बाद से हमारे बंगाली परिवार 40 साल से वहां बसे हुए थे। 40 साल से तो सरकारी जमीन पर बसे हुए भी भूमधर हो जाते हैं रेवेन्यू कानून में, उनके राइट परपक हो जाते हैं। और हमारी तो फाइल लगी हुई थी। एक बहाना कि ये गांव एलएमसी में नहीं आता, एक लैंड मैनेजमेंट कमेटी होती है, तो ऐसी फाइलें शासन को भेज दी जाती हैं, वहां से स्वीकृत तो क्या जाती हैं। ये तो आपका काम है, शासन का काम है, हमारे नेताओं का काम है। और या जो भी है, हम 40 साल से बसे हैं ना। जो मैंने आपराधिक षड्यंत्र शब्द कहा, क्यों कहा? वो इसलिए कहा कि पटवारी वगैरह रिपोर्ट भेजते हैं कि मौके पर जमीन खाली पड़ी है, कोई भी बात नहीं है, लिखित है मेरे पास, आप चाहें तो देख ले कोई भी आके। वो डीएम साहब के पास फाइल में भी है, लिखित है। और वहां के लोग अपने उत्तर में भी लिखते हैं कि ये झूठी रिपोर्ट पहली भेजी गई कि मौके पर कोई बसा हुआ नहीं है, कोई मकान नहीं, कोई छप्पर नहीं, कुछ नहीं, वहां जबकि मकान बने हुए हैं, पानी की टंकी बनी हुई है। तो ऐसी झूठी रिपोर्ट फिर उसके बाद बड़े अधिकारी सर्वे करते हैं, मत्स्य विभाग के अन्य, वो फिर रिपोर्ट देते हैं मौके पे जमीन खाली पड़ी है, कोई विवाद नहीं है। ये ऐसे फर्जी रिपोर्ट देने वाले अधिकारियों के खिलाफ कौन कार्रवाई करेगा, मैं ये पूछना चाहता हूं शासन से। मैं चैलेंज करता हूं रिपोर्टों को। मौके पर अगर बसे हुए हैं, उनकी फाइल 2016 नियमीकरण के लिए गई, इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा मौके पर कब्जे होने का? और आप रिपोर्ट लिख रहे हैं मौके पर जमीन खाली पड़ी है। कितना बड़ा ये भ्रष्टाचार का उदाहरण है आपके सामने, देखिए। और हमारे बंगाली समाज के परिवारों के प्रति कितना अन्याय है। फिर तीसरी रिपोर्ट जाती है एक उपादेय, ताकि यहाँ पर अगर ये एक्वा पार्क बनेगा, उपादेय कि यहाँ बनना उचित है कि अनुचित है, उसमें भी फिर भी षड्यंत्र होता है। वहां भी लिखा जाता है जमीन मौके पर खाली पड़ी है, कोई भी बात नहीं है। तो चेत जाए समय से लोग। जनता ने एहसान किया था, किसी को विधायक बनाया तो वो आज मंत्री और मुख्यमंत्री है। उनसे हम नहीं है, हमसे आप हैं। गलतफहमी मत रहो। एक कबीरदास जी या रहीमदास जी बड़े कवि कहते हैं, निर्धन को सत सताइए जाकी मोटी हाय, मरी खाल की सांसों लोह भस्म हो जाए। अपने को ताकतवर मत समझो, समय बदलेगा। धन्यवाद।